नमस्कार, मैं शैलन। हाथरस भगदड़ 122 लोगों की मौत। घटना की जांच के लिए योगी आदित्यनाथ ने विशेष टीम गठित किया। सत्संग में भगदड़ मचने से 122 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि श्रद्धालुओं की दम घुटने से भी मौत हो गई और सब एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गए। यह हाल के वर्षों में हुई सबसे बड़ी भीषण त्रासदी है। कई देशों के राजदूतों ने इस घटना में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया है। लाखों श्रद्धालु सत्संग के लिए एकत्र हुए। भगदड़ में 122 लोग की मौत हो चुकी है। सरकारी अस्पतालों में शवों का अंबार है। परिजन अपने प्रियजनों की तलाश में जुटे हैं और कितने लोग घायल हैं। बाबा के जाते ही लोग उनके पैर छूने के लिए दौड़ पड़े थे, जिससे भगदड़ हुई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फूलपुरई गांव में मंगलवार को सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 122 लोगों की मौत हो गई। सरकारी अस्पताल के अंदर बर्फ की सिल्लियों पर दर्जनों शव पड़े हैं, जबकि पीड़ितों के रोते बिलखते परिजनों के शव को घर ले जाने के लिए अस्पताल के बाहर वो लोग इंतजार कर रहे हैं। पीड़ित हजारों लोगों की भीड़ की हिस्सा थे, जो धार्मिक उपदेशक भोले बाबा के सत्संग के लिए सिकंदरा राव क्षेत्र के फुलराई गांव के पास एकत्र हुए थे, जो हाथरस जिले से 47 किलोमीटर के दूरी पर है, उत्तर प्रदेश के। भगदड़ दोपहर करीब 3:30 बजे हुई। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार कार्यक्रम स्थल पर हजारों लोग मौजूद थे और जब बाबा जा रहे थे तो उनके पैर छूने के लिए लोग दौड़ पड़े। जब वो वापस लौट रहे थे तो लोग फिसल कर एक दूसरे के ऊपर गिर गए, क्योंकि ज़मीन के कुछ हिस्से दलदली हो गए थे। उसका कारण था कि पास के नाले से पानी बह रहा था, यानी कि व्यवस्था वहाँ की ठीक नहीं थी, अव्यवस्था थी। व्यवस्था देखने वाला जो भी जिम्मेवार व्यक्ति था उसने व्यवस्था देखा नहीं तो ये दलदल होता नहीं, लोग फिसलते नहीं, एक दूसरे पे गिरते नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि भगदड़ के पीछे भीड़ भाड़ एक कारण थी। सिंह ने कहा कि आयोग ने सत्संग आयोजित करने की अनुमति देने के लिए जो आवेदन दिया था, उसमें उपस्थित लोगों की संख्या मात्र 80,000 बताई गई थी, जबकि इससे 3 गुना ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, इस समागम में शामिल हुए थे, इस धार्मिक प्रवचन में शामिल हुए थे और करीब 2.5 लाख लोग की भीड़ मायने रखता है। जैसे ही आश्चर्य की एक बात है कि प्रशासन ने भी ध्यान नहीं दिया कि 80,000 का आया हुआ है लोगों की उपस्थिति का और 2.5 लाख लोग आ गए, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि भगदड़ के पीछे भीड़ भाड़ एक कारण थी। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, भक्त बाबा नारायण हरि के वाहन के पीछे उनके पैर छूने के लिए दौड़ पड़े, तभी लोग फिसल कर एक दूसरे पर गिर पड़े। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए पुलिस उपाधीक्षक सुनील कुमार ने कहा कि पुलिस बाबा की तलाश में है, बाबा भी फरार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हाथरस का दौरा किया और भगदड़ में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भगदड़ की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी घटना से बचने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP बनाई जाएगी। सरकारी बयान के अनुसार घटना के कारणों की जांच के लिए ADG आगरा और अलीगढ़ मंडल आयुक्त की एक टीम गठित की गई है। रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत की जानी है। घटना के तुरंत बाद 3 मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, असीम अरुण और संदीप सिंह को मौके पर भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगदड़ की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये का अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी सहायता प्रयासों के समन्वय के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है। सरकार ने परिजनों के बारे में पूछताछ करने वालों के लिए विभिन्न शहरों के हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। हाथरस सत्संग के आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत में आयोजन स्थल पर अत्यधिक भीड़ होने और आयोजकों की ओर से सुरक्षा में चूक का उल्लेख किया गया, इसलिए जांच की मांग की गई। इसी बीच अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जनहित याचिका PIL दायर कर हाथरस भगदड़ मामले की CBI से जांच कराने की मांग कर दी है। FIR की एक प्रति में उन धाराओं को दिखाया गया है जिनके तहत मामला दर्ज किया गया है।
भगदर बाबा हरि नारायण हरि उर्फ साकार विश्व हरि भोले बाबा के समागम में हुई, जो एक पूर्व पुलिसकर्मी है और 2 दशक पहले धार्मिक उपदेशक बन गए। पुलिसकर्मी थे पहले और बाद में धार्मिक उपदेशक बन गए, और ख़ास तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनके अनुयायी भी बढ़ गए, उनके भक्तगण भी बढ़ गए। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। एक सेवानिवृत्त IPS अधिकारी ने PTI को बताया कि वह कासगंज के ज़िले के बहादुर नगर के मूल निवासी हैं। सूरजपाल उनका जो नाम है। उनको कोई संतान नहीं है। वो जहाँ भी जाते हैं सत्संग में अपनी पत्नी को साथ ले जाते हैं। हाथरस भगदड़ कांड की चश्मदीद गवाह और बचे हुए लोगों ने कहा कि मैं खुद को भाग्यशाली हम लोग समझते हैं कि हम लोग बच गए। लोगों ने यह भी कहा कि पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती नहीं थी, पुलिस बल की तैनाती पूरी नहीं थी, यानी पुलिस की तरफ से भी व्यवस्था पूरी नहीं की गई थी, और लोग गर्मी के कारण कार्यक्रम स्थल से जल्दी निकल रहे थे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए देश के लोगों ने तो बोला ही, देश के लोगों ने तो इस पर प्रतिक्रिया दी ही, संवेदना व्यक्त की ही। खासकर विदेश से जर्मन, चीन, फ्रांसीसी राजदूतों ने हाथरस भगदड़ में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया है और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। एक्स पूर्व में ट्विटर पर अलग अलग पोस्ट में राजदूतों ने संवेदना व्यक्त की और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की। इन बाबा लोगों के चक्कर में 122 लोग मरे, कितने लोग घायल हुए। लोग मंदिर जाएं, अपने भगवान का आराधना करें। ये बाबा लोगों के बीच में, बाबा लोगों के उपदेश में कुछ भी नहीं रखा है। और ये जो बाबा हैं जिनका असली नाम सूरजपाल है, इनकी कहानी कभी किसी दूसरे एपिसोड में मैं बताऊंगा कि जब ये पुलिसकर्मी रहते इन पर कितनी तरह के आरोप लगे और कितने गंदे आरोप लगे हुए हैं। और इन बाबा के चक्कर में पड़ के लोग 2.5 लाख 3 लाख इनके समागम में, इनके सत्संग में जाते हैं और स्थिति यह जाती है कि मौत को प्राप्त हो जाते हैं। मैं खुद संवेदना व्यक्त करता हूँ और काफ़ी दुख व्यक्त करता हूँ और भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।